बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि यार बहुत से लोगों को परेशानी हुई। मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि 192 कंटेनर जो है ना हमारे मैंगो के पहुंच गए हैं दुबई में, मतलब कि अब तो ओपन भी होकर सेल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो लोगों को ये ग्रुप में मैंने शेयरिंग की थी अपने, तो लोगों ने कहा कि यार अगर 192 कंटेनर पहुंच जाएगा दुबई मार्केट में तो ओबियसली वो तो नुकसान हो जाएगा। मैंगो का क्या हिसाब किताब होगा? मैंगो तो रुल जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब 192 कंटेनर किसी भी सिटी में जाएगा या किसी भी कंट्री में जाएगा तो उसके हालात ऐसे ही होंगे कि वो रोड पे बिकेगा। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि कुछ लोग देखें, अब 192 कंटेनर भेज रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगली शिप में 220 कंटेनर, उसके बाद फिर शिप में 185 कंटेनर, 185 कंटेनर जो हैं अभी लोड हुए हैं मार्केट, जो 30 तारीख को जो है वो शिप पोर्ट पे लग जाएगा, दुबई की पोर्ट पे, जबल अली पोर्ट पे। अब बात यह है, हमें ये समझना है कि कंटेनर जा रहे हैं और लोगों को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो किन लोगों को नुकसान हो रहा है इस वीडियो में यही बताऊंगा, और फ़ायदा हो रहा है तो कौन लोग फ़ायदा कर रहे हैं। और अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करना है और प्रॉफिटेबल काम करना है तो आपको कैसे करना है, तो आज की वीडियो यही है, इसी को सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कोई सवाल हो तो उसी में बीच में मतलब आंसर कर देता हूँ मैं। कोई क्वेश्चन हो फिर भी उसको समझने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। तो समझते ऐसे हैं कि देखें 192 कंटेनर पहुंचा और फिर उन्हीं लोगों के कंटेनर क्यों पहुंचे दोबारा अगली शिप में, उन्हीं लोगों के कंटेनर क्यों आए। देखें 192 कंटेनर में से मार्केट क्रैश की, जो मार्केट बिक रहा था, जो मैंगो बिक रहा था 21 से 25 दिरहम का मैंगो बिक रहा था। अगर 25 भी ना करें तो 23 दिरहम हम लगाएं। जो हमारी कॉस्ट पड़ रही है यहाँ से लेके दुबई जबल अली तक की, वो 21 या 22 दिरहम कॉस्ट कर रहा है हमें। तो फिर नुकसान क्यों नहीं हो रहा? क्यों नुकसान कर नहीं रहा है? जो अगले वेसल में भी कंटेनर जा रहे हैं उसी बंदे के, होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले बात करें नुकसान कौन कर रहा है। नुकसान वो करता है जो आता है पहली दफ़ा और वो कहता है मैं पहली दफ़ा में शॉर्ट लगा लूँ। अब उसको इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं कि कितने कंटेनर लोड हुए हैं, कितने कौन कौन लोड कर रहा है, कौन कौन से एक्सपोर्टर्स लोडिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। वो बस उनका ये होता है कि हम पहले कंटेनर में शॉर्ट लगा लें और उसके बाद यशी करें पूरे सीज़न में। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि 99% लोग यही कहते हैं कि पहला कंटेनर पहुँचेगा तो उसका रेट बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है पहले कंटेनर के चक्कर में ही 192 कंटेनर वेसल पे लोड हो जाते हैं और 192 कंटेनर ही ऑब्वियसली एक ही टाइम पे मंडी में पहुंचेगा। अगर फ़र्ज़ करें 192 कंटेनर ही नहीं पहुंचता, वहाँ पे अगर जबल अली भी जा रहा है, उसके बाद ओमान पोर्ट पे भी जा रहा है, बहरीन पे भी जा रहा है, कितने कितने कंटेनर जा रहे होंगे। अगर हम एवरेज लगाएं तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो जबल अली पे 150 कंटेनर तो गया है, ठीक है। 150 कंटेनर जाने के बाद बाकी आगे चला गया, ठीक है। बाकी आगे इतनी खपत नहीं जितनी जबल अली पे खपत है। तो वहीं पे 150 कंटेनर आपका ओपन हो गया। 150 कंटेनर ओपन होने के बाद जो पहली दफ़ा शॉर्ट मारे थे उनको कॉस्ट पड़ गई 22 दिरहम की, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि आपका ना तो अपना बंदा है, जो नए लोग हैं, ठीक है, उन्होंने तो कंटेनर भेजना किन को है, वहाँ पे लोगों को उनका 5% कमीशन भी कटना है। जिनके अपनी वो आर्ट्स वगैरह है, वहाँ पे अपने ऑफिसेज वगैरह हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं, 5% कमीशन कट जाएगा, नहीं कटेगा उनका, और वो मतलब 21-22 पे भी चला जाएगा, तो वो प्रॉफिटेबल ही है, वो इशू नहीं है। मेरी तरह का बंदा जब भेजता है पहले कंटेनर में तो वो 5% कमीशन भी कटवाता है, बाकी फीसिस वगैरह सारी कटवा के उसको कॉस्ट करती है। ये जबल अली जो 21-22 मैं बता रहा हूँ, ये जबल अली पोर्ट पे है। आगे के खर्चे अलग हैं, 500 दिरहम आगे का खर्चा है, 500 से 5500 दिरहम आगे के खर्चा है, उसके बाद मार्केट फीस अलग है, उसके बाद कमीशन अलग है। तो ये आप हिसाब लगा लें कितनी कॉस्ट कर जाता है। लेकिन ये जो नया बंदा है उसको तो ये पड़ जाता है 18 में, मतलब कि जो अब जो 21-22 में बिका है, ठीक है, उसमें से कट होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस वगैरह है, वो क्लियरेंस फ़ीस वगैरह 5500 वगैरह कट होगी। उसके बाद जो उसको कॉट करके 18 में से 3 दिरहम का उसको माइनस हो गया, ठीक है। 3 दिरहम मल्टीप्लाई में 3700 कार्टन आते हैं, ठीक है, 6 kg के, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दे 10,000 का उसको नुकसान हो गया, ठीक है। 10,000 दिरहम का उसको नुकसान हो गया। 10,000 दिरहम मतलब आप 75 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, जो भी वैल्यू होती है। तो पहला एक्सपोर्टर, तो जो नया एक्सपोर्टर है वो तो पहले ही कंटेनर पे हाथ करके बैठ गया एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। जो एंजॉयमेंट उसने शुरू की थी वो उस पर बैठ गया, क्योंकि अगर दिमाग से काम करता तो वो प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन उसने दिमाग से काम नहीं किया।
अब बात करते हैं जो बड़ा एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, जो पहले शिपमेंट्स में भी डालता है और फिर नेक्स्ट में भी डालता है, नेक्स्ट में, वो कैसे फ़ायदा उठाते हैं। इसकी गेम ये होती है कि वो करते ये हैं कि अपना जो है, ये देखें, जब भी आपने प्लानिंग कर ली ना कि हमने जी अब मैंगो एक्सपोर्ट करना है, तो उसकी प्लानिंग 6 महीने पहले होती है, 6 से 7 महीने पहले होती है कि इस दफ़ा हमने मैंगो एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। जब आपने ये प्लान कर लिया, उसके बाद आप बाग ख़रीदते हो, ठीक है, या ठेके पे लेते हो या बाग ख़रीदते हो। आपने बाग ख़रीद ली, अब जो मैंगो निकलेगा उसमें से वो सारा आपका है, ठीक है, प्लस निकले माइनस निकले जो भी निकले वो आपका है। अब उसकी आपने उस टाइम मतलब हम लेट सपोज कर रहे हैं, आपने उस टाइम बाइंग कर ली 2000 रुपये पे, ठीक है, 2000 रुपये मन पे आपने बाइंग कर ली, ठीक है। अब जो है, जो सिंदड़ी का रेट निकला क्या था, अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, तो 6500 तक भी आप लोग बाइंग कर लेते जो नया एक्सपोर्टर था। अब जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर जिन्होंने बाग खरीदे उन्होंने 2000 का ख़रीदा था, ठीक है। अब 2000 रुपये मन का ख़रीदा तो उन पे खर्चा लगा लो, तो 1000 रुपये और ख़र्चा लगा लो, 3000 रुपये मन हो गया, ठीक है। अब आप 3000 रुपये मन पे एक बड़ा एक्सपोर्टर 3000 मन पे आप भेज रहा है और आप 6500 रुपये मन पे बेच रहे हो, 3500 रुपये का फ़र्क है इसमें। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होगी आपकी सारी, ठीक है। जो नया एक्सपोर्टर है वो क्यों महंगा ले रहा है 6500 का, वो किसी डीलर से ले रहा है या किसी मिडल मैन से ले रहा है, क्योंकि उसने तो बाग लिए नहीं, वो डायरेक्ट बाग वाले से, अगर बाग वाले से भी लेगा तो रेट तो यही चल रहा होगा, क्योंकि बाग वाला ने भी तो अपनी मेहनत की हुई है, वो इसी रेट पे बेचना है। जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो बाग खरीदते हैं, बाग खरीदने के बाद उसको 3000 की कॉस्ट पड़ेगी। अब उसमें 3000 में उसने पैकिंग की, सारा कुछ मिला के उसको जो जबल अली पहुँच पड़ेगी वो पड़ेगी 17 दिरहम की या 17.5 दिरहम की, 18 दिरहम की। अब बताएं, जब तक मार्केट क्रैश नहीं करेगी, 10 पे नहीं आएगी, 14 पे नहीं आएगी, तब तक बड़े एक्सपोर्टर को नुकसान नहीं होगा। हाँ, अभी तो 21 से 25 तक बिक रहा है, मतलब 25 कर लें, 23 कर लें, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो 23 तक बिक रहा है, ठीक है। तो 21 से 23 तक बिक रहा है। तो अब आप ये देखें, तो 18 पे उसको पड़ा हुआ है, 17, 17.5, 18 पे उसको पड़ा हुआ है, वो तो प्रॉफिट में ही जा रहा है ना, नुकसान में कौन जा रहा है, नया एक्सपोर्टर जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो बात ये है समझाने की, बड़ी क्यूरियोसिटी कि सर 192 कंटेनर चला गया, फिर अगले वेसल में भी जा रहा है, अगले में, तो ये कौन लोग प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। प्रॉफिट इसी तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल में, जब भी आपने कोई काम करना है, आपको उसके मिडल मैन से आपने परचेजिंग करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। देखिए, मिडल मैन का नुकसान ये है कि यहाँ पे आपने अपना काम करना है ना, यहाँ पे तो मिडल मैन बैठा कमा रहा है, ठीक है। लेता कहाँ से है, लेता वो मंडी से है, मंडी से लेके आपको साफ़ करके पैकिंग करके दे देता है, और जो दूसरा माल आता है वो मंडी में ही सेल हो जाता है, समझ रहे हैं आप। तो वो भी यही कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट को खुद तैयार करें। क्या जाता है, 3 बंदे रख लें मंथली हिसाब से, आप अपनी एक्सपोर्ट देखें आपकी कितनी एक्सपोर्ट है, आप अपने रख लें, आप मंडी में जाएँ, आड़ती से बात करें, आड़ती से कहें जी हमें माल एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल चाहिए, वो आपको मंगवा के देगा, उसने ऑलरेडी पेमेंट्स की होती है पीछे। तो उसे कहेगा जी बाग से आपने सेल नहीं करना, आपने मुझे भेजना है, वो एक तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगी आपको मंडी तक की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी, आपकी पैकिंग मंडी में होगी या आसपास कहीं होगी, ठीक है, वहाँ पे आप पैकिंग करा लेंगे, पैकिंग करा के आप डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट पे भेज के एक्सपोर्ट कर देंगे। कंटेनर में भी ऐसा ही है, आप कराची मंडी में अगर आपने कंटेनर एक्सपोर्ट करना है तो आपको रीजन में घूमने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी, आपको कराची जाना है, वहाँ से उठानी है चीज़ और वहीं से कंटेनर में लोड करनी है और आपको भिजवा देनी है। तो ये तरीक़ाकार है, एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपने अपनी ज़मीन ख़रीदनी है, मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं करना। ज़मीन ख़रीदने का मतलब ये नहीं है कि आपने ज़मीन परचेज़ करनी है, आपने जो है बाग परचेज़ करना है। बाग की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसको फॉलो करने के बाद आपने जो है मतलब कि पहला हिस्सा देना है, दूसरा हिस्सा, चौथाई, इस तरह की कोई टर्म्स होती हैं वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपने अपना जो है कोई सिस्टम ऐसा बनाना है, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं जिनको नुकसान नहीं होता, ठीक है, वो काम ही ऐसे करें। तो आपको ये सीखना है कि आपको अब कैसे काम करना है। 192 कंटेनर भेजने वाले हैं, जिसके 50 कंटेनर बीच में हो, तो वो भी जब फ़ायदे में होता है तो फिर आप लोगों के दिमाग तो क्लिक करने चाहिए ना कि वो फ़ायदे में कैसे होता है। तो आप लोगों को जब भी फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करनी है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है, पहले तो उस पर अबूर हासिल करना है कि हाँ मैंगो एक्सपोर्ट होता है तो आया कैसे होता है, ठीक है। इसमें फिर एक चीज़ आप लोगों ने जो बचनी है, लोगों से बचना है। यहाँ पे लोग जो है जब आप पैंट शर्ट पहन के या कोई और चीज़ पहन के, मतलब कि एक मम्मी डैडी बन के आप जाते हो ना, तो वो आपको लूटने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जब आप नए होते हो तो आप लुट जाते हो आराम से। आपको ये करना ये है कि आपको जो उस इलाके का बंदा है होगा, जो भी आपका दोस्त वगैरह ऐसा ढूंढना है जो उस इलाके में हो, तो उसकी मदद आपने ज़रूर लेनी है ताकि वो आप लोगों को बेवकूफ़ ना बना सकें। जो नया एक्सपोर्टर होता है वो जब फील्ड में जाता है तो उसको बेवकूफ़ बनाने वाले घटिया लोग, जाहिल लोग और दरिंदे लोग, इंसानियत जिनमें नहीं है, घटिया इंसान जो होते हैं, वो आप लोगों को
मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और वो हमारे पाकिस्तान में ही मिलेंगे। पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी मिलेंगे आपको, और पाकिस्तान में भी मिलेंगे। तो आप लोगों ने उनसे बचना है। ये न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए है, आपने उनसे बचना है। आपने कभी देखना, कभी गौर करना, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं ना, अब वो कम एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो है ना, वो लोकल लोगों को जो है ना, जो न्यू एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको माल दे रहे होते हैं। ऐसा क्यों है, इस पे भी कभी गौर करिएगा। कभी अगली वीडियोस में आप लोगों को से ये भी मज़ीद डिस्कस करूँगा कि क्या गेम्स करते हैं ये बड़े बड़े लोग जो हैं छोटे एक्सपोर्टर्स के साथ, क्यों ऐसा करते हैं। तो ये आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि 192 कंटेनर लोड हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम तो इसका मतलब काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात बाय एयर की शिपमेंट्स की। बाय एयर की शिपमेंट्स में क्या होता है, बाय एयर की शिपमेंट्स, अब कंटेनर दुबई आपका पहुंच गया, अब बाय एयर की शिपमेंट्स जो है कम हो जाएंगी। जब ओनली जो अब यहाँ पे गेम क्या करते हैं, जहाँ पे गेम कौन करता है, पाकिस्तानी गेम करता है। पाकिस्तानी क्या करता है, आपका माल कचरे में डालता है। कचरे न्यू एक्सपोर्टर्स का, पुराने एक्सपोर्टर्स के तो अपनी आड़ते हैं, वो तो नहीं डालेंगे। न्यू एक्सपोर्टर का माल कचरे में, ये पाकिस्तानी करता है, ये जहन में रखिएगा आप। पाकिस्तानी कचरे में डालता है। कचरे से कौन उठाता है माल, जो बंगाली होते हैं, माल उठा के अपना वो तैयार करते हैं उसको। कचरे का मतलब ये है कि औने पौने बेच देते हैं, मतलब 21 दिरहम की कॉस्ट पड़ी हो तो 10 में बेच देंगे, 8 में बेच देंगे। वो उसको कैश करता है बंगाली उठा के उसको ले जाता है, अपने हिसाब से बड़ा प्यारा सा तैयार करता है, उसको कलर निकालता है उसका। उसके बाद जो है वो 30 दिरहम 35 दिरहम का शॉप्स पे सेल करता है। ठीक है, तो पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट की वॉट लगाने के लिए सबसे आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शर्म नहीं उनको महसूस होती कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट की वॉट लगा रहे हैं। वो ये आज से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही वॉट लगाते जा रहे हैं। किन्नू हो, करेला हो, कोई भी सब्ज़ी हो हमारी, कोई भी फ्रूट हो हमारे पाकिस्तानी वॉट लगाने में सबसे आगे हैं। क्यों बंगाली ख़रीद के, क्यों पाकिस्तानी ख़रीद के ऐसे नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसको जो है पीछे से ऑब्वियसली माल ऐसे ही गया होता है उसको। ठीक है, माल क्यों गया होता है ऐसे, क्योंकि उसको कमीशन पे गया होता है। यहाँ पे कोई एका नहीं है एक्सपोर्टर्स में, कोई वो नहीं है कि नहीं हम जी कमीशन पे माल नहीं भेजेंगे। यहाँ पे तरीका कार ही बड़ा डिफरेंट बना लिया हम लोगों ने कि नहीं हम कमीशन पे भेजेंगे और अपने माल के जो है ना बेड़ा गर्क करवाएंगे। तो बायर की शिपमेंट्स तब चलती हैं जब कंटेनर आपका नहीं पहुंचा होता। ठीक है, और ऐसी जगह पे अब यूरोप में बायर के शिपमेंट्स, क्योंकि कंटेनर जो है एक तो मैंगो जाते हुए वहाँ पे काफ़ी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में जो दूर की कंट्रीज़ हैं तो उसमें जो है कंटेनर कम ही पहुँचते हैं। अब सिर्फ गल्फ में जाते हैं। बाकी हमारी वर्किंग भी इतनी नहीं होती है। इंशाल्लाह ताला जो नए एक्सपोर्टर्स मेरे ग्रुप में हैं उनके साथ हम मिल के करेंगे। जो कंट्रीज़ हैं बाकी एक्सप्लोर करेंगे, इंशाल्लाह हम उसमें काम करेंगे जहाँ पे अभी बड़ा एक्सपोर्टर भी नहीं पहुँचा होगा। चलें, जो आपके क्वेश्चन थे उम्मीद करता हूँ आपको उसके आंसर्स मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से भी कुछ मज़ीद समझने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मेरा मिशन पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।